एक समय हुआ करता था जब पूरी फैमिली के साथ बैठ के रियलिटी शो देखा करते थे। मुझे आज भी याद है कि कुछ ऐसे रियलिटी शोज थे, जब इंडियन आइडल की बात कर लें, गॉट टैलेंट की बात करें, इस शो टीवी पे टेलीकास्ट होते थे। जो अभी एक और शो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। अब इंडियाज गॉट टैलेंट की दो जो बहुत हाईलाइट अभी नाम हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, वो दोनों नाम रणवीर अलावादिया और समय रैना के बारे में। समय रैना के बारे में बाद में बात करती हूँ, पहले बात करते हैं रणवीर अलावादिया के बारे में। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने पीआर के बल पर अपना नाम बनाया और अपने पीआर के बल पर घटिया, मैं बोलूँगी कि घटिया जो है कंटेंट वो लोगों को अब परोस रहे हैं। अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसमें जो रणवीर हैं, रणवीर अलावादिया और समय रैना का बहुत ज़्यादा नाम सामने आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। अलावादिया वो नाम है जो सनातन धर्म के बारे में भी काफ़ी बातचीत करते हैं, जिन्हें अपने कुछ पॉडकास्ट के लिए बहुत सारे मंत्रियों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किया है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उन्होंने पॉडकास्ट किया है। और इसी नाम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पीएम से भी उन्होंने अवार्ड लिया, पीएम ने भी उनसे अवार्ड भी लिया। लेकिन बात करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जो है और टीवी के जो कुछ शो हैं, क्या ऐसे शोज बैन होने चाहिए, या ऐसे शोज हैं वो एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को गंदा कंटेंट, अभद्र कंटेंट परोस रहे हैं और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस शो के बारे में पहले बात करेंगे, क्या ऐसे शो जो है वो एंटरटेनमेंट है या इसको सॉफ्ट पॉर्न भी बोला जा सकता है। जूही मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। जूही, आपने वो शो देखा और सुबह भी हमारी इस बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या लगता है जूही कि ये जो शो है, क्या जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, या फिर ये शो बैन होना चाहिए? क्योंकि उसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि शो में माँ बाप को लेके भी बातचीत, मतलब पेरेंट्स को लेके भी बातचीत की गई है। वो क्या बातचीत है वो हम इस बारे में बात करेंगे। पहले जूही मुझे ये बताइए कि क्या इस शो के बारे में आप कहना चाहिए। पहली बात तो ऐसे शो के लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए बल्कि तमाचे पड़ने चाहिए। जिस तरीके से अभी देखा जाए, आप माँ बाप को ला रहे हो बीच में, कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स ला रहे हो, से रिलेटेड आप मजाक उड़ा रहे हो, वर्जिनिटी को लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हो। दूसरी बात, आपने मैंने उसके कई वीडियोस देखे जिसमें विकलांग एक आया हुआ था और उसमें कहते हैं आप मुझे लंगड़ा बुला लो। मतलब आप ये सोचो कि विकलांग को भी आप नहीं छोड़। और सीधे तौर पर मैं पब्लिक को ये बता दूं कि अलावादिया की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने शो के दौरान ये कहा, ये पूछा गया सामने से कि क्या आपने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, क्या आप उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था उनका वो ये था, क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं। इस तरीके की बातें लाइव शो पर कही गई हैं, नेशनल टेलीविजन पर गई हैं। गौरव, क्या कहना चाहते हो? ऐसे चर्चित नाम समय रैना और रणवीर इलाहाबादी, मतलब आप जो इन तीन नाम देख रहे हैं, अपूर्वा भी इसमें एक शामिल है, लड़की हो गई। तो अगर हम आगे जाके युवाओं के जो भविष्य बिगाड़ने वाली बात करेंगे तो इन तीनों का नाम सबसे लिस्ट में होगा, क्योंकि इन तीनों ने युवाओं को बहुत ज़्यादा बिगाड़ना है। मतलब कंटेंट के नाम पे, अपने पीआर के चक्कर में इनका एक शो का पेटेंट भी यही है कि आप तमाम छपरी लोगों को बुलाएंगे और अपने पीआर स्टंट के लिए आप उनको वैल्यूटी की बातें करेंगे। कोई बीच में राकेश सावंत का भी बड़ा वायरल हुआ था, तो वो भी बड़ा गंद परोसा गया था। और अगर हम आज की बात करें, मतलब वो शादी का मतलब क्या होता है कि हम जब किसी लड़की में शादी को देखते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, पर वहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो साइजेस को लेकर बात हो रही है। मतलब कंटेंट, हाँ, कि मतलब तभी मैं शादी करूँगी तो तभी मैं ओके हूँ। मतलब युवाओं के दिमाग में ऐसा गंद परोसकर उसको इतना, मतलब उसको पीआर का नाम देते हैं और उसको कॉमेडी का नाम देते हैं। मतलब कॉमेडी और वल्गैरिटी में बहुत फ़र्क होता है। पर ये जैसे जो नाम है, चर्चित नाम है, जैसे मैंने आपने बताया कि उनको पीएम से अवार्ड भी मिल चुका था, तो एक तरफ आप अपनी छवि दिखा रहे हैं कि आप बहुत सनातनी हैं, आप हिंदू को प्रमोट करते हैं, तमाम आपने लोगों से बातचीत भी करी है, तमाम मंत्रियों से बातचीत करी है, पर एक तरह फिर आप उनका एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वो अपॉलॉजी नोट दे रहे हैं कि अब जब मामला आगे तक बढ़ गया है तो आप अपनी सफाई में एक अपॉलॉजी नोट दे रहे हैं। तो एक बहुत मतलब गलत मैसेज दे रहा है युवाओं को, और अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो आगे युवा उसमें और बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। मतलब चीज़ बड़ी विकराल रूप लेती है, जैसा जूही ने बताया। शावनी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। शावनी, क्या कुछ कहना चाहोगी? मुझे लगता है एक मंच, उस मंच में कुछ लोग आते हैं जो अपना मजाक उड़वाते हैं। इस तरीके से आप मजाक उड़ा सकते हो। और उस मंच में कुछ जजेस बैठे रहते हैं, भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं,
सेक्सुअल कमेंट करते हैं, माँ बाप के ऊपर और उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए, दिमाग के कीड़े काटे लोग बैठे हुए हैं जो पीठ थपथपाते हैं इन तमाम चीज़ों पर। और एक दौर था जब हम राजू श्रीवास्तव की बात कर ले, कपिल शर्मा की बात कर ले, एक फैमिली शो, एक टाइम दिया जाता था कि फैमिली शो है, सारे सभी फैमिलीज जो है मिलके इकट्ठे वो शो देख सकते थे। लेकिन तमाम वो व्यूअर्स जो वहाँ पर हमें आज देख रहे हैं उन सभी से ये सवाल है कि क्या आप समय रैना का शो जो है अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ बैठ के देख सकते हैं, बड़े भाई बहन के साथ बैठ के देख सकते हैं, या फिर अपने हम उम्र जो आपके रिश्तेदारी में आते हैं उनके सामने आप बैठ के देख सकते हैं क्या? ये एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। एकदम हमारा यहाँ पे 3 महिलाएं बैठी हैं, तो जो महिलाएं हैं उनको देवी का दर्जा दिया गया है हमारे समाज में, भारत में। और ये भी कहा जाता है कि महिलाएं, काफ़ी इस बात को हाइप दिया जाता है कि मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के महिलाएं चलती हैं। वही महिला जो इसमें मौजूद रही, अपूर्वा, वो कहती हैं कि सामना खड़े है कोई और उसको बोल रही हैं वो कि आपका जो साइज़ है वो क्या है, मतलब आपका क्या साइज़ है, ऐसा बोलती है। मुझे शादी करनी है, वो बोलती है मुझे शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए लड़के का जो साइज है, मतलब पैंट के अंदर 6 इंच का होना चाहिए, हाइट के अलावा साइज 6 कली उस बात को बोल रही है। उसके बाद मुझे जो जवाब मिल रहा है उस जवाब में वो ये भी आंसर कह रही है कि अपनी माँ को मेंशन करते हुए कह रही है, अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट को मेंशन करते हुए कह रही है और गाली देते हुए कह रही है कि आप जब से वहां से निकले क्या दुखी है। इस तरीके की वल्गैरिटी फैलाई जा रही है और उसके बाद महिला ये एक्सपेक्ट भी करती हैं कि उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए और इज्जत बात की जाए। और उनका नाम देखा जो ये आपने कि सबसे ज्यादा जो 2 नाम हाईलाइटेड हो रहे हैं वो एक तो रैना का नाम है और अलाहाबादिया का नाम है। अपूर्वा का नाम कोई नहीं ले रहा है, लेकिन अपूर्वा भी जो है वो इस कंटेंट को, इस तरीके के कंटेंट को फैलाने में और लोगों के दिमाग में गंदगी डालने में पूरा हिस्सा उनका भी है। तो क्या अपूर्वा को लेके भी बात करी जानी चाहिए ना? हाँ, और ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर वही कहीं कोई लड़का अगर आपके पास से ऐसी तरह के कमेंट्स करके जा रहा होता तो फिर तो आप एलिगेशंस लगा देते, इल्ज़ाम लगा देते कि मेरे साथ 20 सड़क पे आपने ये चीज़ें कर दी। लेकिन और ये वही लोग हैं, मुझे लगता है हमारे समाज में कितने ऐसे लोग भी होंगे जो इनकी तरह बनना चाहते होंगे, क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे बेस्ट थे, बट अब ये काम जो है ना इनके बेस्ट नहीं है और इतना घटिया और गंदा मैसेज जो है हमारे समाज में जा रहा है कि बहुत ही मतलब एक निराशाजनक है। और साथ ही साथ हाँ, अपूर्वा का नाम बताया, तो अगर एक लड़की ऐसी बात बोल रही है तो वो उसको लोग कूल मान रहे हैं। अगर यही बात नॉर्मल कन्वर्सेशन में कोई लड़का बोलता है, आजकल ऑफिस में बहुत सारी बातें होती हैं कि बंदा कंफर्टेबल होता है, मैं देखते थे, अगर वो उसको कुछ ऐसा बोल भी देता है तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी विवाद हो जाता है और उसको काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। तो ये फिजिकल अब्यूज जो होती है वो सिर्फ एक स्टेज तक क्या सीमित है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अगर लड़कियाँ अपने आप को आगे रखती हैं लड़कों से तो उनको कुछ मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी कि मतलब मर्यादा की बात ये नहीं है कि मर्यादा लड़कियों को ही देखनी पड़ती, मर्यादा में दोनों को रहना जरूरी है। हाँ, शब्दों का जो चयन है वो दोनों का होना जरूरी है, मर्यादा भी दोनों की होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा नहीं लिया जा रहा है इस बात में और उन्होंने भी प्रकाष्ठा पूरी मतलब जो है करी है इसको पार, ये सब बोल के कि साइज की बात कर रही हैं आप, वो अपनी ही माँ को लेकर आप इस तरीके मतलब किसी के पेरेंट्स को लेकर आप इस तरीके से बात करिए। तीसरी बात, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो जारी करी अलाहाबादिया ने इसके बाद और कहते हैं कि अपने आप को डिफाइन, वैसे तो माफ़ी मांगी उन्होंने, लेकिन माफ़ी मांगते मांगते उन्होंने ये बात भी बोल दी है कि मजाक को मजाक के तरीके से लिया जाए, ये तो एक कॉमेडी शो है, डार्क कॉमेडी है। मेरा 40 नहीं। एक चीज़ बताइए, इसमें क्या एक उसको हम पीआर स्टंट भी बोल सकते हैं? ये पीआर स्टंट ही है, मतलब जो आजकल के जो युवा है ना वो टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखा होगा मतलब रील्स के चक्कर में लोग ट्रेन को में डालते हैं, आपने वो देखा भी होगा, कच्चा बादाम जैसी वीडियोस बहुत वायरल। तो कंटेंट सकता है शो है सिर्फ पीआर के लिए बेस्ड है कि ये भी हो सकता है कि उनको अपना शो को हिट करना हो और सारे छपरी आते हैं, राकेश सावंत आए, तमाम लोग वहाँ पर आए, फीस लेके जाएंगे। तो ये बोलना चाहूँगा कि आप तो इस वीडियो को देख के लाइक कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, पर वो आपके दिमाग में जो गंद भर रहे हैं ना उसको आपको रोकना है और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे लगता है कि जूही शामी, हम तो शायद अब उस एज पे आ चुके हैं कि हमें पता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना,
और इस पर रिएक्ट कैसे करना है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात करूं जो अब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो 10th 11th 9th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके हाथ में ये खिलौना हमेशा रहता है, ठीक है। अब आपने यूट्यूब से वो वीडियो हटवा दिया क्योंकि वो टीवी पे ऑन एयर टेलीकास्ट किया गया था, उसको आपने हटवा दिया। अब मैं बात करती हूँ इंस्टाग्राम के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए इंस्टाग्राम की वीडियोस। इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस आजकल वायरल होती हैं, पहली बात तो वायरल ही वो होती हैं जिसमें इस तरीके का कूड़ा कचरा और वल्गैरिटी भरी हो, पूरी तरीके से भरी हो। वो वीडियो इतनी वायरल होंगी, ना किसी काम का कंटेंट होता है, ना वो कोई ज्ञान होता है, ना उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वो बस इसलिए वायरल होता है या तो उसमें वल्गैरिटी होती है, या उसमें कपड़े कम होते हैं, या उसमें गाली गलौज होती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है और आप हमेशा बच्चों पे नज़र नहीं रख सकते कि वो क्या देख रहे हैं। रील्स देख रहे हैं तो देखेंगे, अब उस रील्स में उनको क्या क्या कंटेंट मिल रहा है वो उनके दिमाग में छप जाएगा। उसके बाद ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो क्राइम को अंजाम देते हैं सीधे सीधे, क्योंकि दिमाग में जब ये वल्गैरिटी भर जाती है ना, तो शायद अपने आप को रोकना उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलते हैं कि रोकना मुश्किल हो जाता है वल्गैरिटी देख के। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम को भी पूरा पूरा बढ़ावा देता है। तो क्या सिर्फ टीवी पे ऐसे शोज को रोकना ही जिक्र किया है यहाँ पे, बच्चे केवल ये कंटेंट देख नहीं रहे हैं, बच्चे हमारे 2 साल के बच्चे गाली दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, उसको शेयर, मेरे बच्चे ने गाली दे दी। हमारे टाइम में ये होता था, मतलब कोई छोटी मोटी गाली भी निकलती थी तो थप्पड़ पड़ते थे, ठीक है। आपको याद होगी एक बात कि इतनी आशिक बनाया आपने, याद है जुई, याद है? तो वो मूवी के गाने जो थे ना, वो के साथ बैठ के देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि वो एक, अगर वो मूवी हम देख रहे हैं तो कहीं पॉर्न मूवी की तरह उसको हम लोग कंसीडर करने लगे थे, क्योंकि उस मूवी में कुछ ऐसे सीन हुआ करते थे, टीवी पे अगर आती थी तो या तो टीवी बंद करना पड़ता था उस वक्त, या हमें बहाना बना के वहां से उठना पड़ता था, ऐसे रिमोट देख रहे हैं, अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं। वो भी एक समय था। लेकिन आज क्या हो रहा है, बिपाशा बासु और दीनो मारे की जो केमिस्ट्री दिखाई गई थी इसमें, तो ये चीज नहीं, मैं गौरव मैं ये बोल रही हूँ कि बॉलीवुड का तो देखिए काम यही है, कंटेंट इस तरीके का परोसना, एंटरटेनमेंट देना और रोमांस दिखाना, ये बॉलीवुड का काम है। लेकिन मैं बता ये रही हूँ कि उस टाइम पे हम लोग वो चीज़ सामने बैठ के नहीं देख सकते थे। आज इस मोबाइल ने और इस टीवी के शोज ने बहुत कंफर्टेबल आपस में माँ बाप को, बच्चों को इतना ज़्यादा कर दिया। अभी भी शर्म तो आती है, लेकिन पता है कि यही पूरे दिन कि अगर लोग इसे शेयर करना छोड़ दें, क्योंकि आपने कोई वीडियो देखी, आपने सोचा कि अपने दोस्त को शेयर करते हैं क्योंकि बहुत फनी है और बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, आपने शेयर करी, उसने 4 बंदों को और शेयर करी और वो वायरल हो गया। तो पहली बात तो आपको ही तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से कंटेंट को रोक सकते हैं। अगर एक वीडियो हम नहीं शेयर करेंगे, जहाँ शुरुआत अपनी तरफ से ही करेंगे, तभी ये कंटेंट जो है फैलना बंद होंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और इलाज है। देखिए ना प्लेटफॉर्म, बस बात ये है कि ना बना रहे हैं, डर्टीज जो फैला रहे हैं वो इस पूरे प्लेटफॉर्म पे हम ही लोग फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता, देखिए गालियों वाली अगर हम बात करें, अभी हम इसी मुद्दे पे आते हैं, इलाहाबादी रणवीर और अपूर्वा और इन सब का, रैना का, तो देखिए इसको देखने वाले भी कितने लोग थे, बढ़ावा देने वाले भी हम ही लोग में से हैं शायद। तो मुझे लगता है कि अगर इन्हें बढ़ावा ही मिलना बंद हो जाए, भले ही आप गालियाँ यूज़ करें या कुछ, तो ये गालियाँ देना भी शायद मुझे लगता है कम हो जाएगा। श्रावणी जी, आपका क्या कुछ? पहली चीज़ मुझे ये लगता है कि ऐसे कंटेंट लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे कि नैना का कि हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि हम पैसे कमा रहे हैं इस चीज़ से, हमें लोग देख रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम को मोनेटाइजेशन पे या फिर अदर सोशल प्लेटफॉर्म को मोनेटाइजेशन पे रूल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही आप लगातार, क्योंकि अगर बच्चे नैना इंस्टाग्राम की बात कर ले, हम आज माँ बाप का जिक्र जैसे शो में हुआ तो इतना बवाल हो गया, लेकिन आए दिन इंस्टाग्राम में हम ऐसे वीडियोस देखते हैं बच्चों के, माँ बाप के, माँ और बच्चे के बीच में ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं, भाई बहन के बीच में ये वीडियोस। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे जूही ने भी जिक्र किया कि आप अकाउंट खोल रहे हो तो उस अकाउंट खोलने का एक दायरा होना चाहिए, आपके आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो जो है रिसीव होने चाहिए आप लॉगिन करने से पहले। और दूसरी चीज़ ये कि इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है, आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप वाकई में समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि वाकई में वो क्या दे रहे हैं और क्या हम वाकई में उन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडिया में हैं,
हम भारत में रहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि भारत में अभी एग्जैक्टली गाली दे। और कहीं ना कहीं मतलब मेरे मन में एक सवाल ये है कि आप मान लो मूवीज़ वगैरह भी अगर मान लीजिए हम जैसे कोई मूवीज़ वगैरह भी कर रहा होगा तो कुछ होते हैं जो सीन्स होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, लेकिन हम वो अपने पेरेंट्स को शायद नहीं दिखा पाएंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ इनके पेरेंट्स इनकी गालियाँ कैसे सुन ले रहे हैं। वही बहुत बड़ी बात तो यही है। तो ये जो डिस्कशन था इसका जो आप तक पहुंचाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि ये जो इंटरनेट है उसको उसका जो यूज़ आप कर रहे हैं उसका मिसयूज़ जो हो रहा है ना उस पर रोक आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ही लगा सकते हैं। और ख़ास करके उन युवा पीढ़ी के लिए जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसका खास ख्याल रखना होगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। ये अभी हम जिस चीज़ों को हल्का ले रहे हैं कि ठीक है बच्चे देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आगे जाके इस तरीके की मानसिकता बना सकता है कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो खास करके इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट के बिना कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन उसका मिसयूज़ ना करें। ऐसे तरीके के कंटेंट अगर आप देखते हैं तो उसको बढ़ावा ना दें, रिपोर्ट करें, क्योंकि इंस्टाग्राम ने ये भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर एक वीडियो पे 10 लोग भी रिपोर्ट करेंगे तो वो वीडियो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसको एंजॉय ना करते हुए लेकिन आपको उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक कदम अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि जिस तरीके की वायरल कंटेंट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और जो लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, लोगों को दिमाग में कचरा भर रहे हैं, उन कंटेंट को जितनी जल्दी हो सकता है आप उनको धीरे धीरे बंद करें और खास करके अपने घर के बच्चों का बहुत ख्याल रखें। तो फिलहाल की चर्चा में आज हमारे साथ इतना ही, और भी किसी दूसरी चर्चा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।